नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भागवत ने खुले मंच से पीएम मोदी को खुला चैलेंज कर दिया है, तो हड़कंप मच गया है। मतलब इस बार तो भागवत ने मोदी जी की इतनी कमजोर नस दबाई है कि मंच पर बैठे हुए गडकरी भी हैरान रह गए हैं। तो फिलहाल भागवत ने ऐसा क्या कह दिया है कि मोदी को रिटायर करके गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा चल पड़ी है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले 75 का होने पर मार्गदर्शक मंडल में शामिल ना होना पीएम मोदी को कितना भारी पड़ गया है, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब से 75 का होने पर भागवत ने इस्तीफा मांग लिया है, उसके बाद से मोदी जी घुटनों पर आ गए हैं। पहले तो लाल किले से संघ की तारीफ की, फिर उसके बाद भागवत के जन्मदिन पर लंबा चौड़ा लेख लिखा। लेकिन अब तो गजब हो गया है। और कितना गजब हो गया है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। लेकिन इस कार्यक्रम में भागवत गायब है। मतलब भागवत को लेकर, संघ को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम का दिल्ली में आयोजन हुआ है, लेकिन फिर भी भागवत ने इस कार्यक्रम में आना जरूरी नहीं समझा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने तगड़े प्रेशर में हैं। एक तरफ भागवत मोदी जी के कार्यक्रम में जा नहीं रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भागवत के कार्यक्रम में गडकरी को आगे कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो 100 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम किया गया है महाराष्ट्र में, उसमें गडकरी ही गडकरी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ नितिन गडकरी हैं, दूसरी तरफ मोहन भागवत हैं, उसी के साथ तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नो एंट्री है। आपको बता दें, इसी कार्यक्रम में सीजीआई गवई की मां तक को इनवाइट भेजा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर क्यों निमंत्रण नहीं भेजा गया है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया है, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत ने भरे मंच से जेनजी को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि तहलका मच गया है। ये वही बयान है जिसे सोनम वांगचुक ने दे दिया था तो मोदी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब भागवत बोले हैं तो सबकी बोलती बंद हो गई है। तो फिलहाल ऐसा क्या बोल गए हैं भागवत, पहले बयान सुनिए, फिर कैसे भागवत ने खुले मंच से मोदी जी की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हैं, उस पर आते हैं। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं कि जेनजी को लेकर भागवत का बयान निकलकर सामने आया है। मोहन भागवत ने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश का जिक्र किया है। आपको बता दें, मोहन भागवत ने जहां एक तरफ ये बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पहले सोनम वांगचुक ने ऐसा ही कुछ कहा था, तो उनकी अधूरी क्लिप को शेयर करके कैसे उनको बदनाम किया गया आप जानते हैं। लेकिन फिलहाल अब भागवत बोले हैं तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि भागवत ने सिर्फ जेनजी का नाम नहीं लिया है, बल्कि यहां तक कह दिया है कि जब जनता के हिसाब से नीतियां नहीं बनती हैं तो जन आंदोलन खड़ा होता है। इसके आगे भागवत ने कहा है कि इस तरह के जन आंदोलन से किसी को लाभ तो नहीं होता है, लेकिन फिलहाल भागवत ने इशारा तो कर दिया है कि जनता के हिसाब से काम नहीं हो रहा है और जनता का विकास नहीं हो रहा है। भागवत ने साफ साफ कह दिया है कि पहलगाम घटना के बाद ये हमें पता चल गया है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। फिलहाल शायद भागवत तो जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किस तरीके से जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ भागवत बोले हैं, दूसरी तरफ जेनजी को लेकर दिया गया भागवत का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें, ये वही जेनजी है जिसका नाम लेने भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री
भाई अमित शाह की हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिलहाल अब भागवत बोले हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सिर्फ भागवत नहीं बोले हैं, लगातार बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं। पहले तो खबरें निकलकर सामने आई कि वसुंधरा राजे का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फाइनल कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे भिड़ गईं, ये सबने देखा है। आपको बता दें कि जितने भी नेता हैं, जिन जिन के नाम भागवत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे किए हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति अब ऐसी बन चुकी है कि कोई दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में मैं आपको बता दूं, अगर गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का नाम बीजेपी आला कमान ने फाइनल नहीं किया, तो सूत्रों के मुताबिक संजय जोशी के नाम को आगे कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि संजय जोशी आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। मेरी जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, राजनाथ सिंह, नितिन और ये अपने वसुंधरा राजे और शिवराज चौहान ने अध्यक्ष बनने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में आते हैं तो ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। उसमें जो है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी होगी, क्योंकि कारें तो वहीं बनती हैं। दूसरा ये है कि अगर नितिन गडकरी भी पीछे हटते हैं तो संघ के पास सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र बचता है और उसका नाम है संजय जोशी। तो इसलिए संजय जोशी के नाम पे संघ अड़ा हुआ है और हो सकता है कि अंत में मजबूरीवश इनको गडकरी को छोड़ के, बाकी सबको छोड़ के संजय जोशी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़े। तो दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं केपी मलिक। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है कि संजय जोशी का नाम फाइनल कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि हर कोई बिहार चुनाव का इंतजार कर रहा है। बिहार चुनावों में अगर एनडीए हारी तो बड़ा एक्शन होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर बिहार चुनावों की बात की जाए तो सारे के सारे सर्वे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट सी वोटर के सर्वे में तो नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ हो गया है। मतलब जो एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा है वो तो प्रशांत किशोर से भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार 16% पर, तेजस्वी यादव 36% पर, वहीं प्रशांत किशोर 23% पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो मुकाबला सिर्फ नीतीश और तेजस्वी के बीच था, उसमें अब प्रशांत किशोर भी शामिल हो चुके हैं। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि प्रधानमंत्री की दौड़ में भी मोदी जी पिछड़ गए हैं। तो फिलहाल इन सर्वे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बिहार चुनावों में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होना लगभग तय नजर आ रहा है। ऐसे हालातों में बिहार चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी हारी तो संघ क्या एक्शन लेगा और क्या जबरन मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, मोदी की हालत पर, भागवत के बयान पर आपको क्या लगता है? क्या संघ के करीबी लोग और संघ मिलकर गुजरात लॉबी को ठिकाने लगा देंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।